Hello everyone, I welcome you all to my channel Be Adunic. Be Adunic is a learning platform for qualifying many competitive exams like DSSB, CTET, KPS, LDC and so on. अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और आपके कोई भी डाउट्स और सजेशन है तो मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में. So let's start your study goal with me in Be Adunic. Thanks for watching. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ रहे होंगे. आपकी पढ़ाई की तरफ हम लेके आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो रिलेटेड विद आर्टिकल्स. फ्रेंड्स, आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आर्टिकल से रिलेटेड हमेशा ही हमारे एग्जाम से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे. तो आइए तैयारी करते हैं आर्टिकल्स की इस वीडियो में. फ्रेंड्स, ए एन द ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स जिनको दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है. इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए एंड एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, ए और एन के बारे में, हाउ टू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में और उसके बाद हमारी आएगी एक छोटी सी क्विक वीडियो जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस रिलेटेड विद द आर्टिकल्स. फ्रेंड्स, आर्टिकल कहने को तो बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं और आर्टिकल्स एक्चुअली में इजी हैं, बट इजी तभी है जब हमें इनके एक्सेप्शंस और इनके रूल्स पता हो. तो आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में वो एक्सेप्शन और वो रूल्स पढ़ाने जा रही हूँ जिसको लेके पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. पहला पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. ए और एन होते क्या है? तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? टू रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग दैट यू आर मेंशनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ कन्वर्सेशन और अ पीस ऑफ राइटिंग. इनडेफिनेट का मतलब ही होता है जो पहले से निश्चित नहीं है, अनिश्चित है. ठीक है फ्रेंड्स, टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग विच यू डोंट वांट टू बी स्पेसिफिक अबाउट, मतलब जिसको आप स्पेसिफिकली फोर्स देकर उस चीज की आप बात नहीं कर रहे हो. एक जनरल कैटेगरी में जितनी भी चीजें फॉल होती हैं वो होती हैं इनडेफिनेट. डेफिनेशंस में जो यूज होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का होता है. व्हेन यू रेफर टू अ पर्सन्स प्रोफेशन, अगर आप किसी पर्सन के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो तो भी हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होते हैं. देखिए फ्रेंड्स, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन दे आर इनडेफिनेट एंड इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ आपको साफ पता चल रहा है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन वहां यूज होते हैं जहां पर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं और जिसको हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करा है अपनी कन्वर्सेशन में और जिसको हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम बोलते हैं दिस इज चेयर, दिस इज रॉन्ग, इसकी जगह में बोलना पड़ेगा दिस इज अ चेयर बिकॉज चेयर एक काउंटेबल नाउन है. दिस इज अम्ब्रेला, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज एन अम्ब्रेला. अब ए और एन को हम यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं. राम सेंग सॉन्ग, ठीक है, इसको भी करेक्ट फॉर्म में अगर हम बोलेंगे तो ये होगा राम सेंग अ सॉन्ग. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एन इज यूज्ड ओनली बिफोर वॉवल साउंड्स. ए ई आई ओ यू, आपको पता होगा हमारी इंग्लिश में 5 तरह के वॉवल्स होते हैं. ए ई आई ओ यू. Only do, आगे पढ़ते हैं इसको. Only do not necessarily produce vowel sound. We must see the Hindi alphabet as well. मतलब अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि N और A कहाँ यूज होता है, N होता है वॉवल साउंड में, तो वॉवल साउंड हमें इंग्लिश के ये जो A E I O U है इनके अकॉर्डिंग नहीं, हमें हिंदी अल्फाबेट के भी वॉवल्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. अ आ ई उ उ ए आई ओ औ अन. ठीक है, ये हमारे वॉवल्स होते हैं. अगर इनका साउंड आ रहा है तो इनको भी हम एन के साथ उस वर्ड को प्लेस करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, इफ द वर्ड स्टार्ट विद वॉवल, इसको ध्यान से पढ़ो. इफ द वर्ड स्टार्ट विद वॉवल बट साउंड विद कॉन्सोनेंट साउंड देन आर्टिकल ए इज यूज्ड. मतलब अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है इन वॉवल से, उसकी स्टार्टिंग है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक कॉन्सोनेंट की तरह है. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए बी सी डी में इन वॉवल्स को हटा के बाकी सारे जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो अगर वो स्टार्ट तो हो रहा है ए से बट उसका जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, तो वहां पर हमारा एन यूज नहीं होगा, ए यूज होगा. तो एक सिंपल वे में बोले तो एन हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारा साउंड वॉवल आता है,
वोवल साउंड जो इंग्लिश और हिंदी के अकॉर्डिंग है। इन एब्रिविएशन टू टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आप देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एन अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो अ साउंड हो रहा है, जो मैंने आपको बताया आपको हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है। तो एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे अ साउंड हो रहा है। अ यूनियन, आप देखो ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने बोला, इफ द वर्ड स्टार्ट विद वोवल बट साउंड विद कॉन्सोनेंट। ये यूनियन स्टार्ट तो हमारे वोवल यू से हो रहा है, बट जो इसका साउंड आता है वो कैसा आता है, यूनियन, य आता है। और य हमारा और जो य है वो हमारा वोवल साउंड नहीं है, तो इसलिए उसके साथ ए आया। नेक्स्ट वी हैव अ 1 रुपी नोट। ये भी देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ इज अ वोवल, बट इसको बोला क्या जाता है वन, व से इसका साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज नहीं होगा। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट सेम चीज है अ यूनिवर्सिटी। आप देखो एन, अब आप बताओ एच से स्टार्ट है ये वर्ड, बट क्या हम इसको होनेस्ट पढ़ते हैं? होनेस्ट नहीं पढ़ते ना, हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट बोलने में वर्ड भले ही हमारा एच से स्टार्ट है, बट जो साउंड आ रहा है वो एक वोवल साउंड है। ठीक है, ऑनेस्ट कह सकते हो ओ से, ठीक है, ऑनेस्ट, तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा। तो आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें किस वर्ड के साथ एन यूज करना है और किस वर्ड के साथ ए यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, ये देखो ये जो मैंने यहाँ पे बताया, इन एब्रीविएशन टू टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। अगर किसी चीज की एब्रीविएशन है हमारे पास MLA, FIR, MP, यर, तो इसके साथ क्या आएगा? देखो MLA को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आप कैसे लिखते हो? ए फिर म, ऐसे लिखते हो ना, MLA, ऐसे इसको हिंदी में लिखा जाता है। तो यानी कि ए से शुरू हो गया और ए हमारा जो मैंने आपको हिंदी अल्फाबेट का बताया उसका वोवल है, तो इसलिए इसके आगे आएगा एन। ऐसे ही एफ कैसे लिखा जाता है हिंदी में? हिंदी में अगर हम एफ लिखेंगे तो पहले ए लिखेंगे, उसके बाद फ लिखेंगे, तो ए की वजह से यहाँ पे वोवल आया और वोवल की वजह से आया एन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यर, यर हमारा वाई से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे आया ए। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल के बाद आज आपको क्लियर हो गया होगा कि एन और ए को हम किस तरह यूज करते हैं। अब ये वो रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि ए और एन सिर्फ पता होने से, कि हमको सिर्फ ये पता हो कि वो कहाँ पर यूज होते हैं, सिर्फ साउंड्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं इनको यूज करने के, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं रूल्स से रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए जल्दी से कवर अप करते हैं इन रूल्स को। पहला रूल्स है ए और एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो मैंने आपको बताया। ये देखो, शी हैज अ स्कूटी। अ स्कूटी क्यों है? बिकॉज स्कूटी क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन है। रवि हैज एन अम्ब्रेला, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अम्ब्रेला भी हमारा एक काउंटेबल नाउन है, और कोई भी काउंटेबल नाउन से पहले हमको ए और एन लगाना चाहिए। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी यूज्ड ए और एन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ये देखो, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है। इन आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इन अ नटशेल, टेल अ लाई, एट अ टॉस, ये सारे क्या है? हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देखिएगा। बट यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स हैं कि अगर आपको इन नटशेल लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेज पूरा क्या होता है, इडियम क्या होता है पूरा, ठीक है। एट टॉस लिखा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक फ्लो में एक वर्ड लिखा हुआ है, बोला कि इसमें एरर डैश डैश करके वो लिख देते हैं, कह सकते हो कि कोई भी एग्जांपल दे दिया है उसमें कि योर रेपुटेशन इज एट टॉस, तो एट टॉस नहीं होगा, एट अ टॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट एरर से रिलेटेड मैं अपनी वीडियो दूंगी, तो डोंट वरी, हम वहां पे इसको डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव ए एंड नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। ये देखो, एडवाइस, म्यूजिक, लगेज, हेयर, मनी, वेदर, वर्ड, ब्रेकेज, ये सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इनको गिना नहीं जा सकता, और इसी वजह से इनके आगे इनका साउंड कुछ भी निकले, बट इनके आगे हम ए और एन यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन इफ सेंटेंस स्टार्ट विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये भी एक रूल है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ एंड व्हाट वैरायटी ऑफ। अगर हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग इन वर्ड से हो रही है तो वहां पर हम कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल देखो, अगर लिखा है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज, साउंड्स तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इसमें कोई एरर नहीं है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन,
व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन बोलने की हमारी बहुत आदत है, जो हमें लगता है बहुत इजी, बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बट नहीं, जहाँ पे भी ये वर्ड आएंगे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वैरायटी ऑफ, वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो इसलिए व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन में ए लगाना गलत है। इट्स राइट क्या होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि अब जनरली ये वर्ड बहुत सारे लोग यूज करते हैं, व्हाट अ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, अ तो ऐसे लगा देते हैं लाइक नॉर्मली, बट इट इज रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट फॉर्म क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, बिकॉज ये वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं जाते हैं। तो ये वो रूल्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप मेरी ये शॉर्ट वीडियो बट वेरी एक्सप्लेनेटरी, आपको बहुत सारे मैंने यहाँ पे एक्सेप्शंस बताए हैं, बहुत सारे यहाँ पे रूल्स बताए हैं, और आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करिए कि आपको समझ आ पाए कि आपको ए और एन कहाँ यूज करने हैं और कौन से रूल्स हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करने हैं और कहाँ पे नहीं करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आर्टिकल द का कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद मैं लेके आऊंगी क्विक वीडियो फॉर द रिवीजन ऑफ द आर्टिकल्स। और उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज मेरी उन वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।